राम राम किसान भाइयों, श्रावस्ती से मैं आपके साथ इस वक्त समर चौधरी। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि धान की कटाई होने के बाद अब जो समय आया है वो गेहूं की बुआई का समय है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खेत है। आखिर गेहूं की बुआई के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे तैयारियां करनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे कि धान की मड़ाई के बाद जब आपके खेत खाली हो जाते हैं तो फिर गेहूं की बुआई का समय नज़दीक आ जाता है। आपको गेहूं की बुआई से पहले अपने खेतों में किस प्रकार से गेहूं की बुआई के लिए तैयारियां करनी है और आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा। आपको बता दें कि किसान भाइयों, आपको अपने खेतों को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप अपने खेतों की एक बार या फिर चाहें तो 2 बार हैरों से जुताई करा दें। उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक आप अपने खेतों को ऐसे ही छोड़ दें। आपको बता दें किसान भाइयों कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद फिर आप अपने खेतों का पलेवा करें। पलेवा का मतलब होता है कि अपने खेतों में पानी लगाना। पानी आप इतना लगा सकते हैं कि जो जुताई की मिट्टी है वो आराम से डूब जाए। किसान भाइयों, आपको दोबारा से करीब 8 से 10 दिन लगेंगे जब बाढ़ आएगा। बाढ़ का मतलब होता है कि जब आपने जो पानी खेतों में अपने पलेवा किया है, पानी जो चलाया है, वो जब सूख जाए, यानी कि जब खेत फिर से जुताई के लायक बन जाए, तब आपको दोबारा से आपको किसान भाइयों अपने खेतों की आराम से रोटावेटर से 2 बार जुताई कर देनी है। उसके बाद आपको गेहूं की बुआई करनी है। आपको बता दें किसान भाइयों की जो बुआई का समय होता है वो नवंबर 15 से 30 नवंबर तक सबसे सही समय माना जाता है। हालांकि कई किसान जो हैं वो अक्टूबर लास्ट में भी बुआई कर देते हैं और कई किसान जो हैं वो नवंबर का जो 15 तारीख है, यानी कि 15 नवंबर से 30 नवंबर का सबसे सही समय माना जाता है। तो आप 15 से 30 नवंबर में गेहूं की बुआई करें। अब आपको बता दें कि जो बीज का चयन करना है, तो बीज यूँ तो आप अपने आधार पे कोई भी बीज ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो PWD 550 भी ले सकते हैं। PWD 550 जो है वो 145 दिनों के अंदर पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 22 से मान के चलिए कि 23 कुंटल तक इसका उत्पादन भी होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो HD 3086 या फिर कोई अन्य बीज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि बुआई के समय आपको उर्वरक की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप NPK या DAP इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यूरिया भी लगाना पड़ता है। तो अगर बीज की बात करें तो आप अपने खेतों में बीज 1 एकड़ में 40 किलो से ज़्यादा बीज ना डालें, क्योंकि 40 किलो पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बुआई के बाद करीब 15 से 20 दिनों में आपको पहली सिंचाई देनी होगी। तो हमने आज आपको बताया कि किस प्रकार से धान की मड़ाई के बाद अपने खेतों में आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं और उसका सही समय क्या है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।